दुनिया है तहलके में तो परवाह न कीजिए, यह दिल है रूहे अस्त्र का, मस्कर बचाइए। दिल बुझ गया तो जानिए अंधेरा हो गया, एक क्षमा आंधियों में है रोशन बचाइए। संसार बदलता है फिर भी बदलता नहीं, संसार बदलता है फिर भी बदलता नहीं। संसार की मुसीबतें तो बनी रहती है हमेशा, चाहे कुछ भी हो वहां तो तूफान आदि चलती रहेंगी। अगर किसी ने ऐसा सोचा कि सब संसार बदल जाएगा तब मैं कुछ बदलूंगा, तो समझ लेना उसने ना बदलने की कसम खाई है। उसकी बदलावट कभी ना हो सकेगी। उसने तो तय कर लिया कि हम बदलेंगे नहीं, सिर्फ बहाना खोज लिया कि संसार बदल गया तो हम बदल गए। इम्पॉसिबल। बहुत लोगों ने बहाने खोज रखे हैं। वे कहते हैं कि संसार की हालत ठीक नहीं है, हम ठीक करना भी चाहे तो ठीक नहीं हो सकता। भाई तुम मर जाओगे लेकिन ठीक नहीं हो सकता। अंधे लोग हैं ऐसे, क्योंकि संसार कभी ठीक हुआ ही नहीं, फिर भी व्यक्तियों के जीवन में फूल खिले हैं। देखा है ना, बुद्ध का जन्म इसी पृथ्वी पर हुआ है, महावीर का, जीसस क्राइस्ट का, कृष्ण का, इसी संसार में। संसार तो चलता ही रहा और ऐसे ही चलता रहेगा। संसार के बदलने की प्रतीक्षा मत करना, अन्यथा तुम बैठे ही प्रतीक्षा करते बैठे रहोगे। वो ट्रेन कभी आएगी ही नहीं, अंधेरे में ही जियोगे और अंधेरे में ही मरोगे। और संसार तो सदा है, तुम अभी हो कल विदा हो जाओगे, आज हो कल का क्या पता, कल मर गए तो बात खत्म। इसीलिए एक बात ख्याल रखना मेरी, बदलना है स्वयं को, बदलना है स्वयं को। और कितने ही तूफान हो, कितनी ही आंधियां हो, भीतर एक ऐसा दिया है कि उसकी क्षमा जलाई जा सकती है। भीतर एक दिया है, उसकी क्षमा जलाई जा सकती है, और वह तुमको करना है, कोई बाहर वाला का नहीं करेगा। और कितना ही अंधकार हो बाहर, भीतर एक मंदिर है जो रोशन है, लेकिन तुमको उसका पता नहीं। इसीलिए एक बात कहता हूं, तुम बाहर के अंधेरे से परेशान मत होना। उतना ही चिंता और उतना ही श्रम अगर भीतर ज्योति जलाने में लगा दो तो बड़े आश्चर्य की बात है, भीतर प्रकाश हो जाता है। जब तुम्हारी आंख भीतर प्रकाश होता है, तुम्हारी आंखों में भीतर का प्रकाश, तो बाहर का अंधेरा अपने आप मिट जाता है, उसको मिटाने की जरूरत नहीं। कम से कम तुम्हारे लिए मिट जाता है। तुम एक और दूसरे जगत में जीने लगते हो तब। और हर व्यक्ति परमात्मा की धरोहर है, मैं तुम सब परमात्मा की धरोहर है। कुछ है जो तुम पूरा करोगे तो ही मनुष्य कहलाने के अधिकारी हो, नहीं तो किस लिए पैदा हुए, किस लिए जिंदा रहे और किस लिए मर गए पता नहीं। एक अवसर है जीवन, जहां कुछ सिद्ध करना है, जहां सिद्ध करना है कि हम बीज न रहे, हम अंकुरित हो गए, हम खिल गए, फूल बन गए। सिद्ध करना है कि हम संभावनाएं नहीं रहे, हम सत्य बन गए। सिद्ध करना है कि केवल आकांक्षा ही न रहे, हम कुछ और हो गए। हमारे भीतर प्रकट होगा, उस प्रागट्य का नाम दुनिया है। तहलके में तो परवाह न कीजिए, यह दिल है रूह अस्त्र का, मस्कर बचाइए। यह जो भीतर हृदय है, जिसको बुद्ध ने चित्त कहा है, जिसे महावीर, उपनिषद और वेद ने आत्मा कहा है, यह अस्तित्व है मंदिर का। रूहे अस्त्र मकसद बचाइए, दिल बुझ गया तो जानिए अंधेरा हो गया। अंधेरे की उतनी चिंता मत करिए, अंधेरे ने कब किसी रोशनी को बुझाया है। और अंधेरा कितना भी बड़ा हो, एक छोटा सा दिया, एक माचिस की तीली जलाए तो अंधेरा मिट जाता है। अंधेरे से कभी अंधेरा नहीं हुआ, दिल बुझ गया तो जानिए अंधेरा हो गया। एक क्षमा आंधियों में है, रोशन बचाइए।
वह जो भीतर ज्योति जलती है, वह जो भीतर ना ज्योति जल रही है जीवन की, वह जो तुम्हारे भीतर जागा हुआ है, वह जो तुम्हारा चैतन्य, बस उसको जिसने बचा लिया, सब बचा लिया। उसे जिसने खो दिया वह सब भी बचा ले तो उसने कुछ भी बचाया नहीं। फिर तुम सम्राट हो जाओ तो भी तुम भिखारी रहोगे, और भीतर ज्योति बचा लो तो तुम चाहो भिखारी हो, तुम सम्राट हो गए। फिर तुम्हारा साम्राज्य कोई छीन नहीं सकेगा। सम्राट होने का एक ढंग है भीतर की संपदा को उपलब्ध हो जाना। स्वामी होने का एक ही ढंग है भीतर के दिए के साथ जुड़ जाना, एक हो जाना। और वह जो भीतर का दिया है चाहता है प्रतिपल उसकी बाती को संभालो, उस बाती के उकसाने का नाम ही है ध्यान, मेडिटेशन। बाहर के अंधेरे पर जिन्होंने ध्यान दिया वे ही अधार्मिक हो जाते हैं, और जिन्होंने भीतर के दिए पर ध्यान दिया वह धार्मिक हो जाते हैं। मंदिर मस्जिदें में जाने की कुछ भी जरूरत नहीं। मंदिर मस्जिदों में जाने से कुछ भी नहीं होगा। मंदिर तुम्हारे भीतर है, मस्जिद तुम्हारे भीतर है। प्रत्येक व्यक्ति मंदिर लेकर पैदा होता है। कहो खोजते हो मंदिर, पत्थर में नहीं, तुम्हारे भीतर जो परमात्मा की छोटी सी लौ है, वह जो होश का दिया है वह है। ये बुद्ध के सूत्र उस अप्रमाद के दिए को हम कैसे उकसाए, उसके ही सूत्र है। इन्हीं सूत्रों से दुनिया में क्रांति नहीं हो सकती, क्योंकि समझदार दुनिया में क्रांति की बात करते ही नहीं। समझदार दुनिया में क्रांति की बात करते ही नहीं, वह कभी नहीं हुए, वह कभी होंगे भी नहीं। समझदार तो भीतर की क्रांति की बात करते हैं, तुम्हारे भीतर की क्रांति जो सदा संभव है, हुई भी है, आज भी होती है, कल भी होंगी। असंभव की चेष्टा करना मूढ़ता है, और असंभव की चेष्टा में जो संभव था वह भी खो जाता है। फिर जो मिल सकता था वह भी नहीं मिल पाता उसी की चेष्टा में, जो कि मिल ही नहीं सकता है। संभव की चेष्टा ही समझ की सबूत है, असंभव की चेष्टा ही मूढ़तापूर्ण जीवन है। बुद्ध ने कहा है जिसके चित्त में राग नहीं, जिसके चित्त में राग नहीं, और इसीलिए जिसके चित्त में द्वेष नहीं, जो पाप पुण्य से मुक्त है, उस जागृत पुरुष को भय नहीं। तुम तो भगवान को भी खोजते हो तो भय के कारण, बराबर है ना? क्यों जाते हो मंदिर? कुछ मांगने के लिए। डरते हो तब बीमार गिर गए जाने के बाद, हे परमात्मा बचा लो। और भय से भगवान मिलेगा, भय से भगवान प्रसन्न होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। भगवान मिल जाते हैं तो भय खो जाता है। भगवान और भय के साथ नहीं हो सकते। यह तो ऐसा है अंधेरे और प्रकाश दोनों साथ साथ, इम्पॉसिबल। अंधेरा और प्रकाश तुम साथ साथ रखने की कोशिश कर रहे हो, नहीं हो सकता भाई। ये तुम्हारी प्रार्थना भी भय से आविर्भूत होती है, इसीलिए व्यर्थ है। 2 कौड़ी का मूल्य नहीं उसका, कितना भी राम नाम नाम लो, कितना भी राधे राधे कह लो, कौन सा भी मंत्र पढ़ लो, कुछ काम में नहीं आने वाला। तुम मंदिर में झुकते भी हो, कंपते डरते हुए झुकते हो। यह प्रेम का स्पंदन नहीं, यह भय का कंपन है। बड़ा फर्क है प्रेम और भय में। जब प्रेम में उतरता है हृदय तब भी सब कंप जाता है, लेकिन प्रेम की पुलकत, प्रेम की पुलक कहां? प्रेम की पुलक कहां? भय का घबराना, कंपना। ध्यान रखना, प्रेम की भी एक ऊष्मा है और एक बुखार की भी है, और प्रेम में भी एक गर्माहट घेरे रहती है और बुखार में भी। तो दोनों को एक बात समझ लेना। भय में आदमी झुकता है, भय में आदमी झुकता है, प्रेम में भी झुकता है, पर दोनों एक बात समझ लेना, दोनों बहुत डिफरेंस है।
भयभीत भी प्रार्थना करता है और प्रेमी भी प्रार्थना करता है, लेकिन भयभीत प्रार्थना अपने भीतर घृणा छिपाए होता है, क्योंकि जिससे हमें भय है उससे हम प्रेम नहीं कर सकते। कैसा करोगे जिससे भय तो उससे प्रेम। इसीलिए जिन्होंने तुमसे कहा कि भगवान से डरो, उन लोगों ने तुम्हें अधार्मिक बना दिया है। उन लोगों ने तुम्हारे अधार्मिक होने की बुनियाद रख दी, जिसने कहा भगवान से डरो। और मैं तुमसे कहता हूं सारी दुनिया से भय करना, लेकिन भगवान से भय मत करना, क्योंकि जहां भय हो गया उससे प्रेम कैसा होगा, उससे आनंद से संबंध जुड़ नहीं पाओगा। जिससे तुम डरोगे उससे प्रेम नहीं कर पाओगे, आनंद के संबंध जुड़ते नहीं है। फिर तो जहां जहर घुल गया, फिर पहले तुम विषाक्त हो गए, तुम्हारी प्रार्थना में धुआं हो गया, प्रेम की लपट न होगी, तुम्हारी प्रार्थना में दुर्गंध उठेगी, और तुम कितनी भी धूप अगरबत्ती जलाओ उससे छिप नहीं पाओगी। फिर मतलब नहीं है उस अगरबत्ती का, धूप का। फिर तुम कितने ही फूल चढ़ाओ, उस फूलों से ढाक लो, कुछ काम का नहीं है। लाख उपाय कर लो, सारे उपाय ऊपर ही रहेंगे। अगर मन में प्रेम हो तो अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है, अपने आप प्रार्थना पैदा होगी। यह एक और बात समझ लेना जरूरी है, अभय का अर्थ है निर्भय मत समझ लेना। अभय और निर्भय अलग अलग है, बारीक भेद है। निर्भय और अभय में बड़ा फर्क है, बड़ा, जमीन आसमान का। शब्दकोश में तो दोनों का एक ही अर्थ है, लेकिन जीवन के कोश में दोनों के अर्थ बड़े बड़े भिन्न है। निर्भय का अर्थ है जो भीतर तो भयभीत है, लेकिन बाहर जिसने किसी तरह के इंतजाम कर लिया। जो भीतर कंपता है लेकिन बाहर कंपता नहीं, भीतर तो डर है लेकिन बाहर दिखाता है मैं शेर। जिसने कंपने का अभ्यास किया, कलाकार, बाहर तक कंपन को आने नहीं दिया, डर भीतर है लेकिन बाहर दिखाता मैं मजबूत। जिनको तुम बहादुर कहते हो वे पहले कायर है। तुम देखते हो ना बॉडी बिल्डर, ये भीतर से सब कायर रहते हैं। कायर डर कर बैठ जाते हैं, बहादुर डर कर बैठते नहीं। चला जाता है, कायर अपने को भय को मान लेता है, बहादुर अपने भय को इनकार करता है। लेकिन भयभीत तो वही, अभय की अवस्था बड़ी भिन्न है। अब अभय की बात कर रहा हूं। अभय यानी क्या? अभय यानी ना वहां पे भय है ना वहां पे निर्भयता। जब भय ही न रहा तो निर्भय का कोई, जब भय ही नहीं रहा तो निर्भय कोई कैसे होगा? अभय का अर्थ है भय और निर्भय दोनों ही जहां खो जाए, दोनों ही जहां खो गए, जहां वह बात ही नहीं रह जाती थी। इस अवस्था को बुद्ध ने और महावीर दोनों ने भगवत्ता की तरफ पहला कदम कहा है। द फर्स्ट स्टे टू गॉड और टू गॉड। पहला कदम। कौन आदमी अभय को उपलब्ध होगा? कौन से चित्त में अभय आता है? जिसके चित्त में राग नहीं, जिससे चित्त में द्वेष नहीं, स्वभावता, क्योंकि राग से ही द्वेष पैदा होता है। आपने कभी ख्याल किया है? किसी को भी तुम सीधा सीधा शत्रु नहीं बना सकते। शत्रु कब पैदा होता है? शत्रु बनने के लिए पहले मित्र होना पड़ता है, बाद में शत्रु। एकदम किसी को तुम शत्रु बना नहीं सकते, सीधा पैदा नहीं होता, पहले मित्र आता है उसके पीछे शत्रु आता है। द्वेष सीधा पैदा नहीं होता, राग के पीछे आता है। घृणा सीधा पैदा नहीं होती, जिसे तुम प्रेम करते हो उसके पीछे आती है घृणा। तो शत्रु किसी को बनाना हो तो पहले मित्र बनाना पड़ेगा, और द्वेष किसी से करना हो तो पहले राग करना पड़ेगा।
किसी को दूर हटाना हो तो पहले पास लेना पड़ेगा उसकी। ऐसी अनूठी दुनिया है, ऐसी अनूठी जिंदगी है, ऐसी उल्टी। द्वेष से तो तुम बचना भी चाहते हो, लेकिन जिससे राग किया वह द्वेष से न बच सकेगा। जब तुमने व्यक्ति को स्वीकार कर लिया तो उसकी छाया को भी स्वीकार हो गई ना। ऐसा नहीं तुम छाया को छोड़ सकते हो, वह भी तुम्हारे घर आएगी। तुम नहीं यह कह सकोगे कि तुम मेहमान हो, तुम छाया हो, तुम बाहर। हमने तो इस इंसान को बुलाया है, इस व्यक्ति को बुलाया, छाया को नहीं बुलाया है। इम्पॉसिबल है ना। छाया तो साथ रहेगी। द्वेष राग की छाया है। वैराग्य राग की छाया है। इसीलिए तो मैं तुमसे कहता हूं, असली वैरागी नहीं होता। असली वैरागी नहीं होता। असली वैरागी तो राग से मुक्त होता है। इसीलिए महावीर बुद्ध ने उसे नया ही नाम दिया है, उसे कहा है वितराग। 3 शब्द हुए, राग, वैराग्य और वितराग। राग का अर्थ है संबंध किसी से है और ऐसी आशा की संबंध से सुख मिलेगा। राग सुख का सपना है, राग सुख का सपना है। किसी दूसरे से सुख मिलेगा। दूसरा यानी पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, बेटा, किसी दूसरे से सुख मिलेगा, इसकी आकांक्षा। द्वेष किसी दूसरे से दुख मिल रहा है, इसका अनुभव। मित्रता किसी को अपमान, किसी को अपना मानने की आकांक्षा। शत्रुता अपना सिद्ध हुआ नहीं, पराया सिद्ध हुआ, इसका बोध। मित्रता एक स्वप्न है, शत्रुता स्वप्न का टूट जाना। राग अंधेरे में टटोलना है, द्वार की आकांक्षा। लेकिन जब द्वार ही नहीं मिलता और दीवाल मिलती है तो द्वेष पैदा हो जाता है। द्वार अंधेरे में ही नहीं, टटोलने से न मिलेगा। द्वार टटोलने से नहीं में है, द्वार जागने में है। तो बुद्ध कहते हैं जिसके चित्त में राग नहीं, राग का अर्थ है जिसने यह ख्याल छोड़ दिया कि दूसरे से सुख नहीं मिलेगा। जो जाग गया और जिसने समझा कि दूसरे से सुख नहीं मिलेगा, जिसने समझा कि राख किसी से भी नहीं मिल सकती, एक ही भ्रांति है, कहो इसे संसार, कि दूसरों से सुख मिल सकता है, पत्नी से या पिता से या भाई से या बेटे से या मित्र से या धन से या मकान से या पद से या दूसरे से सुख मिल सकता है, तो ये राग पैदा होता है। स्वाभाविक जिससे सुख मिल सकता है उसे हम गंवाना नहीं चाहते। क्यों गंवाएंगे भाई? जिससे सुख मिल सकता है उसे हम बचाना चाहेंगे ना। जिससे सुख मिल सकता है वह कहीं दूर न चला जाए, कहीं कोई और उसके ऊपर कब्जा न कर लिया जाए, इसलिए डरते हो। पत्नी डरती है कि पति कहाँ गया, कोई दूसरा कब्जा न कर ले। पति भी डरता है कहीं कोई दूसरा इसके ऊपर कब्जा न कर ले, कि पत्नी किसी और में उत्सुक न हो जाए, क्योंकि इसी से तो सुख की आशा है। ये पति ही सुख देगा, ये पत्नी ही सुख देगी, ये बेटा सुख देगा, ये बेटी सुख देगी। आशा है कि वहां से सुख मिलेगा, उसका सुख, मेरा सुख, कोई दूसरा उसके जिंदगी में आने से मेरे से छीन ना जाए, इसका डर। लेकिन सुख कभी किसी दूसरे से मिलता नहीं। ध्यान रखना मेरी बात, एक विचार कर लेना एक बार। किसी ने भी कभी कहा है कि दूसरों से सुख मिलता है? आशा है, आशा है, आशा। वो सुबह कभी नहीं आएगी, मौत आएगी। आशा कभी भरती ही नहीं। किसने तुम्हें आश्वासन दिया कि दूसरों से सुख मिलेगा? और जब दूसरा तुम्हारे पास आता है उसकी भी अपेक्षा है कि तुम उसे सुख दोगे। वह भी तुम्हारे पास इसीलिए आता है कि तुमसे सुख मिलेगा उसको। तुम उससे मांग रहे हो और वो तुमसे मांग रहा है, दोनों ही भिखारी, और भिखारी का हाथ खाली।
पत्नी तुम्हारे पास है इसलिए नहीं कि तुम्हें सुख दे, तुम पत्नी के पास हो इसलिए नहीं कि तुम उसे सुख दो। उपनिषद कहते हैं कौन पति के लिए प्रेम करता है? सब एक दूसरे के लिए डिपेंडेंट, आकांक्षा कि बेटा मुझे प्रेम करे, पत्नी मुझे प्रेम करे। नहीं, कभी ना कभी अपेक्षा टूटेगी और टूटती है। सुख मिलेगा, मिलता नहीं। लेकिन हम भी दूसरों को दुख ही दे पाते हैं। सुख तो बात छोड़ दो, दुख ही दे पाते हो तुम, और दूसरा भी तुमसे दुख पाता है, वह भी तुम्हें दुख देता है। और जिसने इस सत्य को देख लिया वह संन्यास्त हो गया कि सुख किससे मिलने वाला नहीं। जिसने इस सत्य को देख लिया वह संन्यास्त हो गया। संन्यास्त का अर्थ क्या है? जिसने इस सत्य को देख लिया कि दूसरों से सुख न मिलेगा, उसने अपनी दिशा मोड़ ली भीतर की तलाश में, अपने भीतर खोजने लगा। अब बाहर तो सुख मिला नहीं, छोड़ दो, फिर भीतर ढूंढेंगे। शायद भीतर खोज लूं, मिलेगा, शायद नहीं, मिलता ही है। और जिन्होंने भी भीतर झांका है कभी, वह खाली हाथ वापस नहीं लौट आया। उनके प्राण भर गए, उनके प्राण इतने भर गए कि उन्होंने खुद ही लिया और दूसरों को भी दे दिया, बांट दिया। इतना मिला है भीतर जाने के बाद। भीतर खजाना है, बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। और कबीर ने कहा है, दोनों हाथ उलीचिए, जब सुख मिल जाए तो दोनों हाथ उलीचिए, क्योंकि जितना उलीचो उतना ही बढ़ जाता है। जैसे कुएं का पानी तुम कितना भी बाहर निकालो फिर भी कुआं भरता है, वैसा झरने और पानी लाते हैं अंदर। पुराना चला गया तो नया सुख आता है, नया पानी आता है। जिसको सुख मिला है उसको यह राज पता चल गया, इसलिए वह बांटता है। क्योंकि अगर जिन्होंने संभाला तो वह पुराना हो गया, नया ना आ सकेगा, इसीलिए लुटाना है। रोज नए लुटाते जाओ और नए लेते जाओ। छोटा कुआं भी छोटा थोड़ी है, अनंत सागर से जुड़ा है, भीतर झरने से जुड़ा है। इधर खाली करो, उधर भर गया। तुम आत्मा ही थोड़े हो, तुम परमात्मा हो। तुम छोटे कुएं थोड़ी हो, बड़े कुएं हो, सागर हो। सागर ही छोटे कुएं में झांक रहा है। छोटा कुआं एक खिड़की है जिससे सागर झांक रहा है। तुम भी एक खिड़की हो जिसमें परमात्मा झांक रहा है। एक बार अपनी सुध आ जाए, एक बार ख्याल आ जाए बस कि मेरा सुख मुझ में है, मेरे भीतर है, तो राग समाप्त हो जाता है। जिसके चित्त में राग नहीं, अर्थात जिसने जान लिया कि सुख मेरे भीतर है, इसीलिए जिसके चित्त में द्वेष भी नहीं, स्वभावतः जब दूसरों से सुख मिलता ही नहीं तो कैसी शिकायत हो? क्यों करूं शिकायत? दूसरों से कुछ मिलना ही नहीं है तो शिकायत काहे की भाई? और कैसा शिकवा कि दूसरे से दुख मिलेगा? हमने छोड़ दिया, सुख नहीं मिलेगा तो दुख की अपेक्षा क्यों करें? यह बात तो फिजूल हो गई। सुख का ख्याल था तो दुख का ख्याल भी बनता था। अब सुख का ख्याल नहीं तो दुख का ख्याल की तो बात ही खत्म। ज्यादा अपेक्षा रखते हो तो उतना ही दुख मिलता है। अपेक्षा ही छोड़ दी तो दुख मिलने की बात ही नहीं भाई। ना मुझे बेटे से सुख चाहिए, ना पत्नी से चाहिए, ना और किसी से चाहिए। अपेक्षा छोड़ दी सुख की तो कोई दुख भी नहीं देगा।